तो देखो ये है Realme 15 Pro, जस्ट लॉन्च ही हुआ था कुछ दिन पहले। फर्स्ट डे अनबॉक्सिंग नहीं करा था मैंने, इसे बाय किया, मंगाया, रखा, यूज करा। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फोन क्या सच में वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है ना वो 32,000 का आता है 8128 के साथ में। और यहाँ पर एक चीज है, जो इसका रैम है ना वो फास्टर नहीं उतना, जो ये प्राइसिंग है ना उस प्राइसिंग पर आपको LPDDR5X रैम एक्सपेक्टेड है। दूसरी जो स्टोरेज है वो 3.1 दी है, जबकि यहाँ पर आपको 4.1 भी मिल सकती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें कट ऑफ करी है। और अगर इसकी पिछली सीरीज बता दूं ना, जैसे कि Realme 14 Pro Plus आया करता था, उसके अंदर पेरिस्कोप लेंस मिलता था जो बहुत अच्छे आउटपुट क्रिएट करता था। बट पता नहीं इन्होंने ऐसा दिखाया कि अपग्रेड है, जबकि बहुत सारी चीजें हमको इस प्राइसिंग के हिसाब से जस्टिफाई नहीं मिलती। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पूरे सारे पॉइंट समझाऊंगा और किन लोगों के लिए Realme ने ये फोन डिजाइन करा है, कौन इसके बायर है या नहीं भी है, वो हम अच्छे से समझेंगे। और ये फोन का रिव्यू मेरा बनाने का प्लान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे ऑन पेपर फोन है ना इतना जस्टिफाई नहीं फील हुआ था। लेकिन एक यूजर का कमेंट आया था कि भाई आपने Realme 15 Pro का अभी तक रिव्यू क्रिएट क्यों नहीं किया। मैंने वो फोन बाय भी कर लिया दूसरे लोगों का, क्रिएटर का वीडियो देखकर, और ऐसा फील हुआ था कि बहुत अच्छा है। बट जब उसके हाथ में चीजें लगी ना ये फोन मतलब, तो उसने मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव बोला। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अभी जो हो गया, जिसके साथ हो गया बाय करते हैं, चीजें समझते हैं। और सही है कि गलत मे बी यूजर को थोड़ा सा लगा होगा। तो यहाँ पर जब यूज करने के बाद में सीन मुझे थोड़े से अलग भी लगे थे। अब देखो इस प्राइसिंग में मतलब 32,000 है ना, स्टार्टिंग का 8128 वेरिएंट है। मैंने कुछ दिन पहले पूछा था कि क्या 128 वाला वेरिएंट आप लोग के लिए मतलब फुलफिल कर देता है सारी चीजें, तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, 256 वालों पे ज्यादा वोट आया था, वो ज्यादा मतलब लोग खरीदने के लिए ढूंढते हैं। तो अब अगर इसका 256 ढूंढते हो तो आपको प्राइस थोड़ा सा ऑफकोर्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, 34,000। अब 35,000 के अंदर आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। मैं इतना कहूंगा, अगर आप परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो ये फोन थोड़ा सा पीछे देखने मिलता है। अगर हम इसे कंपटीशन के साथ कंपेयर करें, जैसे कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर है। अब ये AnTuTu बेंचमार्क पर 1 मिलियन के ऊपर के स्कोर निकालता है, बट कंपटीशन यहाँ पर सच में काफी ज्यादा स्कोर निकालता है। जैसे Poco F7 हो गया, iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5 और इवन ओप्पो भी यहाँ पर अभी आ चुका है इस प्राइसिंग पर। तो जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना इस प्राइसिंग के अंदर, वो ये फोन उतना डिलीवर नहीं करता जितना करना चाहिए था। और अगर चलो आपकी इसमें नॉर्मल बेसिक टास्क है ना वो अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिलियन के ऊपर के स्कोर है, वो इस चीज को अच्छे से फुलफिल करवा देगा। पर जब आप बात आओगे गेमिंग में, जो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, इस प्राइसिंग में भी परफॉर्मेंस भी ढूंढते हैं ना, तो ये फोन मतलब जो स्कोर डिलीवर कर रहा था, तो उसकी वजह से BGMI पर खास करके मैं वहां पे ज्यादा एग्जांपल लूंगा, 90 FPS देता है। कॉम्पिटिशन कुछ है जो 90 देते हैं और कुछ है जो 120 दे देते हैं, जैसे iQOO और इवन OnePlus वगैरह भी। और एक चीज वो वाली बात भी आ जाती है ना कि 35,000 के अंदर अगर आपको अपना पैसा डालना है, तो फिर आप क्या OnePlus पे डालोगे, क्या परफॉर्मेंस के लिए iQOO पे डालोगे, या फिर आप Vivo भी इसमें ऑप्शन आता है, बस हाँ थोड़ा ज्यादा पे मांगेगा, बट वो कैमरा सेंट्रिक फोन हो जाते हैं। पर क्या आप 33,000 तक का पैसा अपना Realme के फोन्स पे इतना इन्वेस्ट करोगे क्या? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत से कम यूजर है जो अंडर 30,000 तक मतलब Realme फिर भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। और Realme GT6 और GT6T ये एक बार कंसिडर करने जैसी चीजें भी थी, क्योंकि Realme वहां पर चीजें प्रोवाइड कर रहा था। परफॉर्मेंस भी देखने में भी अच्छा लगता था, सुंदर था, मैं कहूंगा कैमरा भी अच्छे आ रहे थे। पर अभी के टाइम पे यार इसमें वो चीजें लैक करती है। और जब आप गेमिंग में कूदोगे इसके 90 FPS को लेकर, TDM तो ठीक है, बट जब मेन इवेंट पे जाओगे तो आपको मतलब 60 to 65 वाले FPS भी देखने मिल सकते हैं, अगर लॉबी अच्छी आ जाएगी तो, या आप अच्छा खेलते हो तो आपके लिए ये फोन गेमिंग में भी रेकमेंडेड नहीं है, खास करके BGMI में। भले इसमें बाईपास चार्जिंग आता है, कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, पर ये फोन गेमिंग में बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है, या फिर मैं कहूंगा परफॉर्मेंस में बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। क्योंकि Realme की एक आदत है, जब फोन स्टार्ट में, सपोज इसके लिए ही बात करते हैं, या इसका जो बड़ा भाई आता है, सबसे बड़ा भाई जो Realme का है, GT7 Pro कितना आया था, 55,000 के नियर बाय, या उससे 1-2 हजार कम होगा ना। कुछ दिन बाद में सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर जो फोन था वो उन्होंने बना दिया, जो कि अराउंड 48,000 या 47,000 तक मिल रहा था बीच में। तो अपने फोन की वैल्यू खुद ही कभी कभार ये Realme कम कर देता है, जो कि बहुत सारे ऐसे यूजर है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 10 लोग हैं जिसमें से 5 लोगों ने Realme खरीदा, 40,000 का फोन था, चलो 35,000 का यही फोन था। अब अगले सेल में या कुछ दिन बाद में ही यही फोन की प्राइसिंग है ना Realme ड्रॉप जरूर करेगा, मतलब क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल काफी ज्यादा रहे हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो उस वजह से ना जो यूजर है ना वो चिढ़ जाता है कि भाई मैंने इतना महंगा फोन लिया था और सडनली ये वाला सीन कैसे किया, इतना सस्ता कैसे कर दिया। ऐसा होता है ना अपना कि 1,000 रुपए भी किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा चले जाते तो फील होता है कि भाई कुछ दिन रुक जाता तो 1,000 रुपए कम में चीजें मिल जाती थी। तो ये वाला ट्रस्ट यहाँ पर Realme हमेशा लैक करता है। और रिसेंट टाइम में ये फोन भी जो 35
35,000 है, मेरे हिसाब से सेल के अंदर आपको 28 के आसपास भी दिख सकता है। अभी देखो डायरेक्ट अगर कंपैरिजन सिंपल वे में और कर दूं ना, जो कि कंपटीशन है Realme 15 Pro का जो 32,000 का प्राइसिंग है, अभी इसमें प्रोसेसर, रैम और जो चार्जर है, अब वहीं iQOO Neo 10 ले लो जिसमें प्रोसेसर भी बेटर है, चार्जिंग स्पीड भी बेटर है और वो गेमिंग बेस निकल कर आता है। OnePlus Nord 5 आता है, प्रोसेसर भी अच्छा है, हालांकि Snapdragon 8s Gen 3 है, कंपटीशन आपको 8s Gen 4 दे देता है, लेकिन यहाँ पर Oxygen OS है यार, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोगों का प्यारा है। बट एक चीज है, Realme का ये वाला सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सेम OnePlus वाला एक्सपीरियंस सेम निकल कर आता है कभी कभार, और लेकिन अपडेट्स वगैरह के नंबर थोड़े बेटर है इस डिवाइस के मुकाबले। यहाँ पर आपको 2+3 का अपडेट्स का सेटअप मिलता है, OnePlus में आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। Poco F7 है, देखने में भी खतरनाक है, बैटरी सबसे ज्यादा है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छी कैरी करता है। देखो Realme ने ना इस फोन को सबसे ज्यादा बेचने की कोशिश करी है इसके AI को लेकर। अब वो AI मतलब लाइक ठीक है, कोई लाइफ में ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें चेंज नहीं करता, कि आप बोल के जो कमांड है ना वो बोल के चीजें चेंजेस करवा सकते हो। जैसे बैकग्राउंड में कोई बॉटल रिमूव करनी है या कुछ किसी पर्सन को ऐसे बैठाना है कि होता है ना कि कोई लड़की ऐड ऑन करती है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे एआई के थ्रू ऐसी चीजें करता है, बट वो बोल के करता है, आप टाइपिंग के थ्रू भी कर सकते हो। पर इससे फोन का सेलिंग पॉइंट नहीं बनता, कि इस रीजन से तो कोई फोन खरीदेगा नहीं भाई, और ये भी नहीं होगा कि ये बहुत एडवांस टेक है। तो मुझे भी यहाँ पर भी ये चीज लाइक टाइम पास या कह सकते हो गिमिक वाली चीज लगी थी। अब अगर बात करते हो सिंपल वे में कैमरास को लेकर, तो कैमरा के नंबर्स अच्छे हैं, और Realme पे यहाँ पर अगर आप इस सिंगल फोन पे फोटोज देखोगे ना, तो मैं इतना कहूंगा कि हाँ सैंपल्स अच्छे आते हैं, ब्यूटिफिकेशन थोड़ी ज्यादा है, आप वो थोड़े मैनेज कर सकते हो। ओवर शार्पनिंग सम टाइम आपको इश्यूज फील हो सकते हैं, और जो पिछला इनका डिवाइस था जिसके अंदर पेरिस्कोप लेंस मिलता था, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट फोटोज काफी ज्यादा अच्छी आती थी, पर यहाँ पर ये चीजें उड़ाई दी है। आप सेंसर क्रॉप करके 2x तक का पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हो, सम टाइम वो अच्छी फोटो ले लेता है, सम टाइम नहीं लेता है, और यहाँ पर व्हाइटनिंग इशू थोड़ी कभी कभार ज्यादा लगती है। बट ऐसा है कि आप 10 फोटो खींचोगे ना, आपको इसमें से 6 से 7 फोटो पसंद आएगी, पर जब आप कंपेयर करने बैठोगे ना चीजें, तब थोड़ा सिनेरियो अलग होगा। मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पर सिंगल जो चीजें देखी है, और मैं इतना कहूंगा हाँ Realme का कैमरा अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, मैं इतना कहूंगा। और रही बात फ्रंट कैमरा पर, आप 4K 30 और इवन बैक कैमरा पे 4K 60 शूट कर सकते हो। बाकी इसमें आप फ्रंट में 4K 60 भी खींच सकते हो। और अगर आपको इतना है कि आपको बेस्ट कैमरा ऑप्शन चाहिए ना 35,000 के अंदर, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसी प्राइस में मेरे हिसाब से ये फोन आता है Vivo V60, अराउंड 35,000 के अंदर का फोन है, और ज्यादा अच्छी कैमरा सेटअप, जैसे कि जायस की पोर्ट्रेट लेंस हो गई, जायस की पार्टनरशिप्स हो गई, तो जो फोटोज ये कैप्चर करके देगा ना, वो ये आसपास भी नहीं दिखने मिलेगी। तो आपको इस प्राइसिंग में बेटर कैमरा ऑप्शन Vivo V60 जरूर निकाल देगा, इसको वहां से भी स्किप कर सकते हो। कैमरा के लिए बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा नेक्स्ट लेवल चेंज नहीं है, और इसमें थोड़ी सी चीजें और अलग है, सब फोन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बन जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में ऐसा है, Realme का UI 6.0 है, और साथ में Android 15 है, और जो ये ब्लोटवेयर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, समटाइम नोटिफिकेशन ज्यादा आती है, आपको फर्स्ट टाइम सेटअप पे ही चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा फोन को क्लीन वे में सेटअप करना पड़ेगा, वरना इतनी सारी नोटिफिकेशंस आएगी। UI एक्सपीरियंस एनिमेशंस वगैरह में अच्छा है, लैग नहीं करता। पर यहाँ पर ऐसा है कि ये प्राइसिंग में Realme, OnePlus काफी अच्छा UI एक्सपीरियंस डेफिनेटली करवाते हैं, बट इसमें ब्लोटवेयर काफी ज्यादा है। यहाँ पर Realme है ना, मतलब बहुत अच्छे डिजाइन बनाने के लिए माना जाता है। ये फोन में ऐसा कोई डिजाइन लैंग्वेज कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं निकल कर आ रहा है। ग्लास बैक फिनिश टाइप लगती है, बट जबकि ये प्लास्टिक की बैक है, साइड में प्लास्टिक फ्रेम है। कुछ क्रिएटर ने कह दिया पता नहीं कहाँ से पूछ के कि उनको ये मेटल फ्रेम लगा है, आई डोंट नो कैसे कहां से, बट पीछे से डिजाइन जो मैं कैमरा मॉड्यूल को छोड़ के अगर पूरा देखो ना, एक ठीक लगता है, अच्छा फिनिश आता है, मार्बल टाइप की थोड़ी सी फिनिशिंग है। पर Realme ने मतलब माना जाता है यार, वो अपने डिजाइन लैंग्वेज में कुछ अलग करता है, बट यहाँ पर मुझे लगा कि उतना कुछ काम नहीं किया है, बस ठीक ठाक वाली चीजें दे दी है। कैमरा मॉड्यूल पे हल्की सी गोल्डन लाइंस है, तो थोड़ा सा वहां से फिनिश है। और देखो लुक्स भी ना सब्जेक्टिव है, आपको कुछ चीजें पसंद आ सकती है, मुझे बिल्कुल नहीं आ सकती, और जो मुझे पसंद आ रहा है आपको वो भी पसंद नहीं आ सकता, ऐसा कुछ सब्जेक्टिव है। सब 5 उंगलियां सेम नहीं है, सबका अलग अलग चॉइस निकल कर आता है। और रही बात बैटरी का नंबर, मैं हाँ काफी अच्छा कहूंगा, Realme ने यहाँ पर अच्छा कहा किया। 7000 mAh बैटरी विद 80 वॉट चार्जर, और ये कॉम्बो अच्छा है, फोन हाथों में अच्छा फील भी करवा देता है इतनी बड़ी होने के बाद में भी बैटरी, और वेट भी अच्छा है, सर्टल है, और जो अंदर कवर आता है ना, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। इसका डिस्प्ले सामने से देखने पे अच्छा फील होता है। और अगर मैं इसका सिंपल वे में इसका रिव्यू बता दूं, चारों तरफ से कर्व है, डिस्प्ले की जो साइज है वो थोड़ी सी चौड़ी सी है, और उसमें यहाँ पर डिस्प्ले
ये सच कहूंगा, आउटपुट काफी अच्छे क्रिएट करता है, आपको कंटेंट देखने में मजा आएगा। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है जो कि डिसेंट मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, वो भी अच्छा साउंड है, मतलब बहुत लाउडर नहीं है बट अच्छा साउंड करते हैं। IP69 की रेटिंग है, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। यहाँ पर NFC नहीं आता। तो देखो सिंपल वे में पॉजिटिव बता देता हूँ इस फोन को लेकर के आती है। अच्छी बैटरी आती है, अच्छा चार्जिंग सिस्टम है, स्लिम है, लाइट है, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। 144 हर्ट्ज का पैनल तो है बट वो काम का नहीं है, 120 हर्ट्ज ही पूरा UI चलाता है। नेगेटिव क्या रहा, टेलीफोटो लेंस नहीं है, जूम इसका थोड़ा सा वीक है, हेवी ब्लोटवेयर्स है, डिजाइन स्टैंड आउट नहीं करता, तो वो सब्जेक्टिव है आपके लिए, मेरे लिए जो भी अलग हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इस फोन का जो बेस्ट प्राइसिंग होगा और मैं तब इसको आराम से रेकमेंड कर सकता हूँ, या आपको सेल के टाइम भी ये फोन 25 चलो 26 हजार के नीचे भी मिलता है ना, कैसे भी कार्ड ऑफर लगा के वटेवर, आपका इतना गेमिंग वगैरह इतना कुछ काम धाम नहीं है, तो आप इसे 25-26 हजार के नीचे आराम से कंसिडर कर लेना। अब यहाँ पर एक और चीज है, 25 हजार की प्राइसिंग में आओगे ना तो वहां पर और अच्छे फोन है जो मार्केट में मिलते हैं। इवन इनका ही Realme P3 Ultra एक आता है जो एक अच्छा परफॉर्मेंस भी कैरी करता है और एक अच्छी डिजाइन लैंग्वेज भी लाता है, और ऊपर से कैमरा डिस्प्ले वो भी अच्छा है। तो देखो, अगर बहुत लोग का ये क्वेश्चन होगा कि भाई आप बोलते रहे इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है तो कौन सा आता है, किस में है, उसको देखे तो Motorola का H60 Pro आता है, वो कंसिडर कर लेना। और ओवरऑल कैमरा के हिसाब से Vivo V60 भी कंसिडर कर सकते हो, और नथिंग का 3A Pro भी समवेयर कुछ देखने मिल जाता है अगर वो वाली प्रायोरिटी है तो। मतलब मेरा ऐसा है कि जो ब्रांड पहले चीजें दे रही थी अब वो क्यों कट ऑफ करी और चीजें थोड़ी सी डाउनग्रेड करके उसको इतना हाई प्राइस पे लेके जाना कोई सेंस नहीं बन रहा था। और जो ये प्रो प्लस सीरीज कैंसिल करी है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो वाले फीचर यहाँ पर इन्होंने इधर देने की कोशिश करी है बट वो हुई नहीं है सक्सेसफुली। तो मैं फाइनल ये कहूंगा, आप 30-35,000 में अगर आप एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हो तो मैंने एक वीडियो क्रिएट करी है, आई बटन समवेयर कहीं मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और रही बात अगर आप 25,000 में भी वीडियो ढूंढ रहे हो कि 25,000 के अंदर कोई बेस्ट फोन्स बताओ, तो मैं एक वीडियो अलग प्लान कर दूंगा, तो आप बता दो कमेंट्स के अंदर या इस वीडियो पे 5,000 लाइक ठोक डालो, फटाफट वीडियो भी आ जाएगी। और हाँ, इसी बीच में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1-2 दिन बाद में इनका Realme P4 और Realme P4 Pro ये लॉन्च होने वाले हैं। अब वो मैं बाय करने वाला हूँ, आपको उसकी वीडियो चाहिए क्या, जस्ट मुझे कमेंट में एक बार जरूर बता देना, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और देखो Realme P4 Pro जो फोन होगा ना, मैं उसका सिंपल बता दूं, मैं कोई उसका डायरेक्ट कंपैरिजन iQOO Neo 10 के साथ नहीं करने वाला क्योंकि बनता ही नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया है, रिव्यू डेटा जो चीजें हैं, जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया है, तो उस चीज के लिए वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।